नमस्कार। एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए और भी तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम यहां पर सोनीपत के सांसद हमारे साथ में हैं रमेश कौशिक जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आगे के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है। सर, 5 राज्यों में चुनाव हुए। अगर पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर बीजेपी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। किस तरह से आप देख रहे हैं और आगे कौन सी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर और हरियाणा में भी चुनाव है, किस तरह से रणनीति बना रहे हैं आगे की चीज़ों को लेकर? ये जो 5 लोग विधानसभा चुनाव हुए हैं, इनमें 4 में शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और लोगों ने एक ये बता दिया है कि 2024 आने वाला लोकसभा चुनाव का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा बहुमत से जीतकर सरकार बनाने आ रही है। और जो भी चुनाव होंगे उनमें भी, आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होने जा रही है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जितना गरीब तबके के लिए चाहे मुफ्त वैक्सीन की बात है, चाहे इसके साथ 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज की बात है, दूसरे जितने भी काम हैं, चाहे 2022 तक हर जिसके पास अपना घर नहीं है घर देने की तरफ प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसमें काफ़ी सफलता भी हमने प्राप्त की है। इसके साथ साथ और दूसरी सारी योजनाएं गरीब लोगों के लिए बनाई गई हैं। और आज आप देखते हो सड़क का निर्माण, रोड, जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था वहाँ नेशनल हाईवे पहुँच रहे हैं। और ऐसे नेशनल हाईवे जिनसे फाइटर प्लेन फ्लाइट कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, चाहे श्रीनगर वाला हो चाहे दूसरे हो। तो ये एक तरह का वो है। कल हमारे यहाँ भी माननीय गडकरी जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जनरल वीके सिंह जी और मुख्यमंत्री जी, वो वहाँ पर गए थे और लगभग 3000 करोड़ के जो रोड थे हमारे पूरे हुए हैं, उनका उन्होंने उद्घाटन किया। इसके साथ साथ अगले साल तक हमारे 5500 करोड़ के और नेशनल हाईवे जो मेरी पार्लियामेंट में सोनीपत में वो पूरे हो जाएंगे। आज पूरे हरियाणा में क्या, पूरे देश में क्या, आज रोड का जाल बिछा दिया है पूर्ण रूप से। रेलवे की है, जहाँ लाइन पहुंचने सोच भी नहीं सकते थे, वहाँ रेलवे लाइन पहुंचाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हमारे यहाँ भी रेल कोच फैक्ट्री जो थी वो बन के तैयार हो गई है, जिसका 9 तारीख को उद्घाटन माननीय गृह मंत्री जी करेंगे और उस इलाके लोगों को बड़ा भारी फायदा होगा। इसके साथ साथ जो जितनी रेलवे लाइन हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र में थी वो सारी बिजली से की हैं, चाहे रोहतक से झुलाना जींद हो, चाहे जींद सफेद हो, पानीपत हो, चाहे सोनीपत गुहाना जींद हो, जितनी भी थी रोहतक से गुहाना पानीपत, वो भी ये सब बिजली से चली और स्पीड बढ़ी है ट्रेनों की। एक विकास का नया रास्ता इस देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में दिया है, जो लोग पूर्ण रूप से हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे पंजाब चुनाव के जो नतीजे आए, आम आदमी पार्टी इसमें बेहतर प्रदर्शन की। आम आदमी पार्टी जो है, अरविंद केजरीवाल जी का भी लगातार ये कहना है कि हम धीरे धीरे जो है कांग्रेस का स्थान ले रहे हैं। अन्य जगहों पर भी हम मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। गुजरात चुनाव को लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं सर? इनका जो पंजाब में जो हुआ है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पहले से भी हम इतने वो नहीं थे, वहाँ कांग्रेस का सफाया हुआ है। हमारा कोई इसमें लंबा चौड़ा वो नहीं है। लेकिन आज मुख्यमंत्री बनते ही ये फफूफे छोड़ने शुरू कर दिए हैं कि हम पानी नहीं देंगे, चंडीगढ़ लेंगे। अगर पानी नहीं देंगे दिल्ली में पानी कहाँ से आएगा? केजरीवाल को जो हम हरियाणा दे रहे हैं। फिर दूसरा जो कहता है चंडीगढ़ पंजाब का है, आज हरियाणा विधानसभा ने भी एक प्रस्ताव पास किया कि चंडीगढ़ जितना हिस्सा हमारा है वो हमारा है, जो अवार्ड हुआ था उसको पूर्ण रूप से लागू करें। उसमें हिंदी भाषी क्षेत्र भी थे और ये जो हमारा पानी का जो हिस्सा है वो पानी मिलना चाहिए। और चंडीगढ़ जो है हमारा यूटी है आज के दिन, और हिस्सा तो दोनों का बराबर है। सर, एक चीज़, जैसे ये अगर आप अपने नज़रिए से इसे कैसे देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का जो ये कहना है कि हम धीरे धीरे एक मजबूत विपक्ष बनकर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हमारा जनाधार मजबूत हो रहा है, ये अरविंद केजरीवाल जी लगातार कर रहे हैं। ऐसा है, कांग्रेस का
हो रहा है। लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी, गुजरात चुनाव हुआ देख लेना इसका, इन यूपी में चुनाव लड़ा था, कोई जमानत बची है कि भी कोई सीट जीती है? जितनी भी इन्होंने चुनाव लड़े हैं, चाहे गोवा था, चाहे आपका उत्तराखंड में कोई सीट पे वो नहीं हुआ इनका, एक सीट नहीं आई, ना जमानत बची। इसी तरह वहाँ पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी इन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ सब जमानतें जब्त हुई और कोई एमएलए भी बनकर नहीं आया। लोकसभा चुनाव भी सर बहुत नज़दीक है, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के पास जाएंगे? आप और सांसद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में है। हम उन्हीं मुद्दों को, विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे, देश की सुरक्षा के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो हमने गरीब कल्याण योजना लागू की हर फील्ड में, उन पर चुनाव लड़ा जाएगा। जो एक आम आदमी से नीचे जो लोग थे, उन तक प्रधानमंत्री जी ने अपनी योजनाएं पहुँचाई हैं। सोनीपत की जनता इस बार फिर से आपको भरोसे पर लगी, क्या कुछ उम्मीदें हैं? सोनीपत का जनता का तो हर समय भरोसा अपने पर है और फिर भी आगे भी उनका भरोसा रहेगा, क्योंकि कल भी जो हमारी रैली हुई उसमें इतनी भारी तादाद में हाजिरी थी, अगर लोगों का जोश पूर्ण रूप से था और सोनीपत की जनता हमारे साथ है। सर एक चीज़, अंतिम सवाल हमारा ये है कि चुनाव 5 राज्यों में जैसे ही खत्म हुए उसके बाद जो है महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। किस तरह से आप देख रहे हैं कि मतलब एक तरफ चुनाव खत्म होना और दूसरी तरफ से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी? ये जो है सारे वर्ल्ड में बढ़ा है, हमारे यहाँ नहीं। जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध है उसका भी असर पड़ा है इस वजह से, और कोई ऐसी बात नहीं। आने वाले समय पर इसको जो है कंट्रोल कर लिया आने वाले समय में जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। तो ये थे हमारे साथ सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आगे आने वाले समय में जनता के मूलभूत मुद्दों को उठाया जाएगा और उसी आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। कैमरामैन जतिन के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।